हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करिए। इसको शेयर कैसे करूँ यार? रुकिएगा। यार आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज मैं लाइव आया हूँ, नॉट एज एन एक्स मुस्लिम साहिल, बट एक दिमागी अपंग अंधविश्वासी मोमिन साहिल आज आप लोगों के सामने है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी। लास्ट वीक जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद यूट्यूब पे, बल्कि यूट्यूब नहीं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तहलका मच गया था। और कई सारे लोगों ने उस पे मेरी उस वीडियो पे रिएक्ट किया, वीडियो बनाई। और कितने लोग अपने थे वो भी पता चला, कितने लोग अपने नहीं थे वो भी पता चला। हज़ारों लोगों ने, हज़ार के ऊपर ही मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए। और उसमें से दो तीन को छोड़ के सभी लोगों ने मेरी खैर पूछी और अप्रिशिएट किया मेरे डिसीजन को। तो उन सारी चीज़ों को तो रिपीट करके मतलब नहीं है। हर किसी का हक है कि वो अपनी राय कायम कर सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर। जो दर्शक होते हैं उनको देखना है कि सामने वाला जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो वाकई में वैलिड है या नहीं है। तो बहुत से लोगों ने अपनी दुकान भी चमका ली मेरे नाम पे, और बहुत से लोगों ने मेरे सपोर्ट में भी वीडियो बनाई। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। गंदा बच्चा कह रहे हैं प्लीज़ वापस आ जाओ साहिल भाई। नहीं, अभी तो वापस आना मुश्किल है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यार एक ज़माने में, एक टाइम पर मैं, हमारे मोमिन हजरात जो कि मैं भी हूँ उसी का हिस्सा, उनको कहा कहता था कि यार आप दिमागी अपंग अंधविश्वासी मोमिन है। और आज मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ। इसी वजह से मैंने वीडियो का टाइटल डाला है दिमागी अपंग अंधविश्वासी मोमिन साहिल। तो अच्छा, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आज मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मैसेज किया कि यार सलाम विलाम किया और उसके बोला वेलकम बैक टू ट्रूथ। और अभी आप जो है अच्छे से इस्लाम को थोड़ा यानी रिसर्च करिए या कुछ इस तरीके से बोला, और शैतान के वसवसे से अपने आप को बचा के रखे। तो मैंने भाई को बोला, मेरा दोस्त ही है, मैंने उसको बोला कि यार देखो, आप इस्लाम को ऊपर ऊपर से जानते हो और मैं इस्लाम को ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर तरीके से जानता हूँ। ठीक है? तो मैं अभी एक दिमागी अपंग अंधविश्वासी मोमिन हूँ करके मैंने इसको कहा। और मैंने ये भी कहा कि आप लोगों की तरह ही। तो भाई कहता है कि यार ये आपने फिर इस्लाम क्यों कबूल किया? तो मैं बोला इस्लाम तो मैंने कबूल किया, लेकिन मेरा जो है ईमान है उस पे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ईमान यानी मेरे पास अभी ईमान तो है, मेरे पास प्रमाण नहीं है। ईमान और प्रमाण जो है वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है? और चूंकि मैं एक ईमान वाला हूं अभी, तो प्रमाण होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने उसको कहा कि मैंने ईमान लाया है और मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास कोई दलील नहीं है। तो कहता है कि ऐसा कैसा,
यानी अल्लाह के बारे में तो सारी किताबों में लिखा है फलाना ढिमका। मैं बोला ये तो हमारा ईमान है ना, अल्लाह है, इसको हम साबित नहीं कर सकते। ना जन्नत को साबित कर सकते हैं, ना जहन्नम को साबित कर सकते हैं। ये तो हमारा ईमान है, और ईमान जो है वो अंधा होता है, उसके पास प्रमाण नहीं होता है। तो उसको उसको बात हजम नहीं हुई। तो मैंने बोला एक काम कर, तू मुझे अल्लाह का और फरिश्तों का और जन्नत का जहन्नम का सबूत दे दे, तो अभी से मैं सिर्फ ईमान वाला नहीं रहूँगा, बल्कि मैं, मेरे पास प्रमाण भी होगा। अभी तो मैं ईमान वाला हूँ, और हर कोई ईमान वाला वैसे ही है। हमारे पास ईमान है, हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं, तो मैं ना दिल से नहीं कबूल किए। मैं बोला अरे ये क्या बात होगी, दिल से कबूल नहीं किए? दिल का हाल तुम जानते हो। अब अच्छा ये बात भी है कि कुछ हमारे, मेरे ही भाई दिमागी अपंग मोमिन हजरात, कुछ चैनल वाले कह रहे थे नहीं नहीं, साहिल धोखा दे रहा है, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। ओ भाई, मतलब क्या तुम अल्लाह होने का दावा कर रहे हो? क्योंकि हमारे इस्लाम में दिलों का हाल कोई नहीं जानता। अगर मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, तो आपको मानना ही पड़ेगा मैं मुसलमान हूँ। मेरे दिल में है नहीं है, आप उसका दावा कर ही नहीं सकते हो। देखो मुझे इस्लाम जो है वो यानी जो खुद मुसलमान है, बल्कि जो उलमा के कैटेगरी के हैं, उससे बेहतर मैं इस्लाम को जानता हूँ, समझता हूँ, और मुझे पता है। तो दिलों का हाल जो है बकौल इस्लाम में, वो सिर्फ अल्लाह जानता है दिलों का हाल। तो जितने भी मोमिन हमारे, जितने भी चैनल वाले ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा, ये इसने इस्लाम कबूल नहीं किया फलाना ढिमका, ना भाई, फिर या तो ये दावा कर लो कि तुम ही अल्लाह हो, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। आपने जाहिर पे फैसला करना होता है। और मैंने, कौन कॉल कर रहा भाई, मत करो यार इतना कॉल। तो आपने जाहिर पे फैसला करना होता है, और मैंने जाहिर पे कलमा पढ़ा हुआ है। आप मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई टिप्पणी मेरे ईमान पे आप नहीं कर सकते। अलबत्ता ये हो सकता है कि, कौन है यार, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक मिनट रुकना भाई। क्या भाई मेरा, ये देखो अभी किसकी पिछवाड़ी में कितनी लगी पड़ी है, वो मेरा व्हाट्सएप लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, लेंस कार्ड पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे ईमान पे जो है वो कोई शक नहीं कर सकता। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो इस बात पे तो बहस कर सकता है कि क्या इस ईमान को प्रमाण के साथ साबित किया जा सकता है। वो इस बात पे तो बहस कर सकता है, वो इस बात पे तो मेरे साथ यानी डिस्कशन कर सकता है, जो कि मैं डिस्कशन भी नहीं करना चाहता हूँ, बट इस पे हो सकता है डिस्कशन। लेकिन आप मेरे ईमान पे जो है ना वो सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है। तो मैं तो ईमान लाया हूँ, और ईमान जो है वो अंधविश्वास का नाम है, दिमागी अपंगता का नाम है। और आज मैं एक दिमागी अपंग अंधविश्वासी मोमिन हूँ। ठीक है। अच्छा ये तो चीज़ थी, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये वाला अपडेट दे दिया। अच्छा फ्यूचर का क्या प्लान है मेरा, तो अच्छा मैं अभी काफ़ी सेटल हूँ। जब मेरी माँ बीमार थी मैं काफ़ी अनस्टेबल था, अनस्टेबल इन द सेंस बहुत मैं तकलीफ़ में था, तो मेरी माँ को तकलीफ़ में देखकर। तो अभी एटलीस्ट मुझे ये सुकून है कि चलो यार,
अब मेरी माँ जो है वो सारी तकलीफ़ से उनको निजात मिल गई, और वो सारा पेन जो था वो ख़त्म हो गया। तो इस बात का मुझे सुकून है। लेकिन वो गैप जो है वो किसी तरीके से कभी भी फिल नहीं हो सकता, जो मेरी माँ के जाने की वजह से हुआ है। लेकिन लाइफ है, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो फ्यूचर प्लान एक चीज़ तो ये है कि परफ्यूम का जो मैंने स्टार्ट किया है वो उस पे काम करना है मुझे। तो मे बी आज ही मैंने डिस्कशन किया उसके ऊपर, अपना जो ब्रांडिंग होने वाला है। तो मे बी नेक्स्ट 2 मंथ में, 2 मंथ के अंदर ही हो जाएगा सारी चीज़ें। तो हम ऑफिशियली साइलिज्म परफ्यूम को लॉन्च करेंगे। एक चीज़ तो ये, प्लस अभी भी जो अपना जैसा चल रहा था, वो जिन लोगों को साइलिज्म का परफ्यूम ख़रीदना है वो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के ख़रीद सकता है। मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, 1 हफ्ता मैंने कुछ भी नहीं किया, घर पे ही था मैं। और लेकिन आगे तो बढ़ना है। तो आप फिर से जितने लोग रुके हुए थे वो साइलिज्म परफ्यूम ऑर्डर कर सकते हैं, और 2 महीने में हम लॉन्च करेंगे। एक तो प्लान ये है। दूसरा प्लान ये है कि अब मे बी, अच्छा ये भी अभी बहुत से लोगों को कंटेंट मिल रहा है, अभी फटाफट धड़ाधड़ जो है वो कल परसों स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी। भरोसा नहीं अभी स्टार्ट हो जाए कि देखो ये देखो वो देखो फलाना देखो ढिमकाना। तो फोटो लगा दो मेरा, और उसके बाद जो है ना, कभी ज़िंदगी में कुत्ता भी मूतने नहीं आता है। मेरी फ़ोटो लगा के फ़ायदा हो जाता है किसी का, तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि मेरे तरफ से अगर किसी का भला हो रहा है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो भला कर लो अपना, कोई मुश्किल नहीं। तो फ्यूचर में मे बी जो है ना, तो मेरा प्लान ऐसा है कि या तो सोशल मीडिया से एकदम ही दूर हो जाऊंगा। लेकिन आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस, बाप रे बाप, छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, ये वो। तो मे बी आई स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन। और उसमें ज़्यादातर मतलब उसका यही हिस्सा होगा कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हुई थी इधर की। कैलाश टेम्पल गया था मैं, और फिर कम्बोडिया में, वहाँ का भी मैंने कवर किया था। तो मे बी आई स्टार्ट दैट, लेकिन वो फिक्स नहीं है कोई। वो कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो ये भी एक फ्यूचर प्लान में से है मेरे। 2 चीज़ है, देखते आगे। और अच्छा, मैं बहुत से लोग जो है वो मेरे डिसीजन पे सवाल उठा रहे थे, फिर उसमें यानी कोई गीता का हवाला दे रहा था, कोई कौन है वो आदिचार्य शंकरा, श्री आदि शंकराचार्य, कोई गुरु गोविंद जी की बात कर रहा था। तो भाई मैंने पहले से बोला हुआ है, ये चीज़ कई बार बोला हुआ है कि आप लोगों को याद भी होगा। तो अगर मैं अभी बोलूँ ये चीज़ तो समझ में आता है कि यार तुम अभी क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला हुआ है भाई, मैं साहिल हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है। मैं कोई ना श्री राम हूँ, ना श्री कृष्णा हूँ, ना अर्जुन हूँ, ना गुरु गोविंद जी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को दूसरे के घर पे भगत सिंह चाहिए, ठीक है। यानी वो सवाल उठा रहे हैं जिनकी थोड़ी सी होने पे फटके 4 हो जाती है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि तुमको ये सोचना चाहिए, वो नहीं। भाई मेरे लिए कोई नहीं, अभी तो है जन्नत जहन्नम, पहले नहीं था, अब है। वो जन्नत जहन्नम है जिसको मैं साबित नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो है मेरे लिए नहीं साबित किया जाने वाला जन्नत जहन्नम, क्योंकि मैं उस पर ईमान लाता हूँ, अंधविश्वास है मेरा जन्नत जहन्नम पे। तो अभी फिलहाल तो वो है, लेकिन उसको छोड़ के तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। पहले तो नहीं था, एटलीस्ट ना जन्नत थी, ना जहन्नम थी, ना स्वर्ग था, ना नर्क था, ना मैं रीबर्थ पे बिलीव करता हूँ, ना मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं आम इंसान हूँ यार। मेरी जिंदगी जो है, तो
तो जो लोग सवाल उठा रहे थे, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैंने पहले भी ये कहा है कि एक तो ये कि मुझे कोई बड़ी पर्सनालिटी के साथ मेरे साथ वो नहीं करे, और दूसरी चीज़ मैं आम इंसान हूँ, तो मेरे से वो एक्सपेक्टेशन मत रखे जो आपको फिर बुरा लगे। ये चीज़ मैंने पहले से बोली हुई है। तो यार अभी जितने लोग सुपर चैट भेज रहे हैं, एक तो 4000 के ऊपर लोग लाइव है, प्लस मैं मोबाइल से लाइव हूँ। नंदिनी गौतम, थैंक यू आपका। अच्छा, ये बहुत ऊपर ऊपर चले गया यार, इसमें कैसा देखेंगे? एक मिनट रुको। ये कोई चंदा मौर्य भाई है, आपने जैसा किया है उस हिसाब से सबकी मॉम होती है, सब मान की बात मान लो तो एक्स मुस्लिम हो नहीं सकते। होप आप अच्छा सा रहा भाई, होप सही हो जाओ आप। ओके, ये कौन है? अक्षय पाटिल ब्रो, लिसन टू संजय जी, जेडी रिस्पॉन्ड विल हेल्प यू। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी है, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे फॉर माई डिसीजन। फिर हारिस सुल्तान ने भी वीडियो बनाई थी, थैंक यू हारिस सुल्तान। उसके बाद फिर जफ़र ने भी बनाई थी, थैंक यू जफ़र। और उसके बाद बी आर ने भी बनाई थी, थैंक यू बी आर। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, एंड यू नो फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। तो लैब व्यू नॉलेज कहते हैं, और जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, यू नो, तो एडम साहब ने भी वीडियो बनाई थी, मतलब उस पर रिएक्ट किया था, थैंक यू। लैब व्यू नॉलेज कहते हैं, साहिल ब्रदर विल मिस योर आर्ग्यूमेंट्स, आई वुड लाइक यू टू बी सेफ, यू आर इन। अच्छा, एक बात बताओ यार, ये जो पैसा पैसा कर रहे हैं, मुझे बताओ कि 4 साल मैंने एक्टिविज्म किया, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा मेरे से? ज़रा कमेंट में बताओ आप। अच्छा, अब्दुल भाई का भी एक कमेंट ले लेते हैं ना, तो फिर से चला जाएगा। साहिल भाई, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सिंसियरली, प्लीज डोंट डिलीट योर वीडियोस, योर चैनल इज नॉट जस्ट योर चैनल, इट्स आवर चैनल। यार अब्दुल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वीडियो डिलीट भी कर दूंगा ना, तो मेरे वीडियोस जो है वो ऑलरेडी लोगों के पास है, ठीक है? कई सारे लोगों के पास है। तो इंटरनेट, अब देखो ओशो तो चले गए, ओशो, और कई साल हो गए, ओशो की बातें अभी तक है। यहाँ पे बस एक फ़र्क होगा, ओशो है ही नहीं दुनिया में, और आप लोगों का साहिल है ज़िंदा, लेकिन उसकी वीडियोस जो है वो चलती रहेगी। मतलब मैं नहीं चाहते हुए भी जो है वो वीडियोस सब जगह चलती रहेगी, क्योंकि उन वीडियोस में लोगों को सीखने मिलेगा बहुत कुछ। तो मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 4 साल मैंने जो एक्टिविज्म किया, जो पैसा 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 25-30 करोड़ में बंदा खेल रहा है भाई। यार 25-30 करोड़, ओ माय गुडनेस। तो काश मैं 25-30 करोड़ में खेला होता, तो ऐसा है नहीं, वरना मेरे को बहुत खुशी होती थी। एक आध बंगले में, अभी मैं आप लोगों को बंगले के अंदर से मैं स्ट्रीम कर रहा होता, लेकिन छोटी सी एक मेरी गाड़ी है, उसमें मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो अगर मैंने कमा भी लिया 25-30 करोड़ फॉर दी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भाई मुझे बताओ कि जो 4 साल मैंने एक्टिविज्म किया है, क्या आप लोगों ने उसमें से कुछ नहीं सीखा? मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे पास अच्छा आधा घंटा है, और 9 बजे से पहले अपने को बंद करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा? क्या वो 30 करोड़ जो है, जितना आपने सीखा है उसकी वैल्यू वो 30 करोड़, 25-30 करोड़ जो मेरे पास आए नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है? ये कौन है? ह्यूमैनिटी अबॉल, इट विल टेक टाइम साइल टू रिकवर फ्रॉम योर मॉम्स लॉस, वर्क इज बेस्ट वे टू हील, लव एंड रिस्पेक्ट, स्टे सेफ, योर लव फॉर योर मॉम ओवर एनी गुड प्रॉफिट इज अ स्लैप इन द फेस ऑफ गर्ल। थैंक यू भाई। हाँ भाई, जरा जवाब दे दो यार, मुझे दिख नहीं रहा है। जो मेरे पास नहीं आए हुए 25-30 करोड़ है, क्या जितना मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है वो उससे ज़्यादा नहीं है उसकी वैल्यू? उसको पैसों में तोलोगे आप? अच्छा, इसमें भी देखो आप कमेंट पैसों के बारे में वो कर रहे हैं, जो जिन्होंने शायद कभी 1 रुपया स्पेंड नहीं किया होगा अपनी लाइव स्ट्रीम में, वो करते हैं। क्योंकि जो
25-30 लोग जो फिक्स है, वो सारे लोग जो है वो मेरे से कनेक्टेड है, एंड दे ऑल आर विथ मी, बिलीव मी, दे ऑल आर विथ मी। जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे किया हुआ है, दे ऑल आर विथ मी, तो आई नो, ठीक है, बड़ा सपोर्टर है, छोटा सपोर्टर हो, दे आर विथ मी एंड दे अप्रिशिएटेड माय डिसीजन, ठीक है। तो और अगर मतलब जो जिसने सपोर्ट किया है वो मेरे अगेंस्ट में भी है, तो मैं तो कहूँगा कि जो मैं काम कर रहा था उस पर आपने मुझे सपोर्ट किया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने आप लोगों को इतना कुछ, ऑब्वियसली सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन एक जो मेरा तरीका रहा है इस टॉपिक के ऊपर, दैट वाज डिफरेंट, स्पेशली यू नो ऑन द टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह। इसके ऊपर जो मेरा जो अप्रोच रहा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी एक्स मुस्लिम, यू नो, द प्रेजेंट टुडे एज वेल। मानते हो इस बात को आप लोग? तो मैंने उस 4 साल में जो मेरा एक्टिविज्म रहा है, उसमें मैंने आप लोगों को नॉलेज भी मिली है, आर्ग्यूमेंट भी मिला है, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट मिला है, डिबेट कैसे करना है वो आप लोगों को आपने सीखा है। पर इतना जल्दी कैसे कोई किसी के काम को भूल जाता है? यानी उसको सीधा जो है पूरा मतलब मिट्टी मिला दो। एक इंसान जो रिस्क लेके कमेंट्स आगे नहीं बढ़ रहा है, या मेरा क्या हो गया है यार? आवाज आ रही है मेरी? नेट मेरा बंद तो नहीं हो गया? आई डोंट नो यार, कोई मुझे व्हाट्सएप पे बताओ मेरी आवाज आ रही है क्या, अगर आ रही है तो, क्योंकि कमेंट्स दिखना मुझे स्टॉप हो गए। बताओ यार, आई डोंट नो, कमेंट स्टॉप हो गए शायद। यार कोई व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी आ रही है भाई, ठीक है, डन, थैंक यू भाई व्हाट्सएप पे जिसने मैसेज किया। ओके, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को, मतलब एक इंसान जो अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए, सवाल भी वो लोग उठा रहे हैं जिनकी ना किसी को आवाज़ मालूम है, कौन है कुछ नहीं मालूम है, वो लोग सवाल मेरे ऊपर उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका पूरा हक है। मैं तो चाहूँगा कि हर कोई सक्सेसफुल बने अपने एक्टिविज़म में। तो सवाल, इतना मैंने रिस्क लेके आप लोगों को मेरा चेहरा सामने, मेरी आइडेंटिटी सामने, मेरा घर का एड्रेस सामने, उसके बावजूद भी मैंने इस एक्टिविज़म में इतना कुछ अपना योगदान दिया, जो भी दिया थोड़ा बहुत या जो भी है। और एक चीज़ के ऊपर जो है ना, वो फटाफट 3,000 सब्सक्राइबर तीन या 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर कम, फटक से, मतलब जितना मेहनत किया वो उनकी नज़र में पूरा मट्टी हो गया। लेकिन अभी भी जैसे कि मैंने कहा, कम लोग हैं, बाकी लोग जो है जो समझते हैं वो है अपने साथ। तो जिसको छोड़ के जाना है चैनल, वो छोड़ के जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, अभी आप लोग चले जाइएगा, और जिसको रुकना है वो रुक सकता है, जो समझता है कि कुछ मेरे से सीखा है, उसका कुछ वैल्यू है, तो वो मेरे साथ रहेगा। जिसको जाना है वो जा सकता है, आप लोगों की मर्ज़ी, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच यार। आप लोगों को कुछ सवाल करना है तो कमेंट में कर सकते हो। मैंने लाइव इस वजह से नहीं की ना वो कॉलर्स लेने वाली, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अभी लाइव करूँगा तो 1,000 लोग आके मेरे को 1,000 तरीके का सजेशंस देंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो। भाई मैं आई एम सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। आई टेक माई ओन डिसीजन। येस, देर आर पीपल हु गिव मी एडवाइसेस, आई टेक एडवाइसेस, बट आई डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। And to be honest, I don't require any book for my guidance. मतलब आई एम दैट मच सेटल इन माई माइंड, मतलब मेरा दिमाग जो है वो काफ़ी काम है।
तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है लेकिन कि अब एक जो हमारी किताब है अल कुरान, उस पे मेरा ईमान है, और ईमान और प्रमाण वो कभी साथ साथ में नहीं चल सकता है। ठीक है, तो उस पे मेरा ईमान है। अब अल्लाह पे मेरा ईमान है, वो अल्लाह पे ईमान है जिसको साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चूँकि मुसलमान हूँ अभी, तो मेरा ईमान है उस पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी मैं ईमान वाला हूँ, और लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकता। तो भाई लोग, मैंने अपनी चीज़ें बता दी आप सभी लोगों को। आने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि क्या हाल है भाई। उस दिन जो है वो काफ़ी अनस्टेबल लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, काफ़ी ज़्यादा सदमे में था। तो अच्छा, मेरे को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप देखिए कि वो मैंने डिसीजन लिया, वीडियो बनाई, मेरी माँ के पास गया, और ईमान लेके आया मैं। और दूसरे दिन ही शाम में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। तो वरना मैं पूरी ज़िंदगी जो है ना अपने आप को कर्ज कर रहा होता कि मैंने क्यों देरी की। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट, मेरे दिल को एटलीस्ट सुकून है उस चीज़ की वजह से। ये यूट्यूब के कमेंट्स क्यों नहीं चल रहे, समझ में नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या इशू हुआ है। लेकिन मेरी आवाज़ तो आ रही है, लोग कह रहे हैं। तो अ, ठीक है। तो दोस्तों, लाइव को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरे से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और वो सारी मेहनत को मेरी आप लोग जो है ना मिट्टी में नहीं मिला देंगे, मेरी कोशिशों को, और जो भी मैंने किया है। तो आगे, जैसे कि मैंने कहा, फिर से एक बार बता के फिर मैं चला जाऊंगा। जितने लोगों ने अभी फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन, अच्छा वो लोग जिसको यार वो लोग जिसको मेरे पैसे पे चिढ़ होती है, जो धमकी भी देते हैं कि यार इसके सपोर्टर को मैं मौका मिलेगा तो कत्ल कर दूंगा, फलाना ढिमकाना। और आप सोचो कि मैं वो वीडियो बनाने के बाद भी मुझे लोगों ने इंडिविजुअली जो है वो सपोर्ट किया, वही ये जानते हुए कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये जानते हुए, मतलब जानते हुए भी उन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो अभी भी आप लोगों के सुपर चैट्स देख के बहुत सारे लोगों के पिछवाड़ी में आग लगी होगी, और स्ट्रीम्स भी बनेगी। ठीक है, मेरा फोटो लगाओ, मेरा वीडियो चलाओ और फ़ायदा उठाओ। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मेरे तरफ से अगर किसी का कुछ फ़ायदा होता है तो आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। अगर मेरे तरफ से किसी को, जो 20-30 लोग भी नहीं देखते, मेरा फ़ोटो लगा के, मेरा टॉपिक रख के, अगर उनको 500-600 व्यूअर्स मिले हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर देम, दैट एटलीस्ट दे गॉट दैट पुश। तो खुश रहिएगा दोस्तों। साइलिज्म परफ्यूम जो है वो मैं कोशिश करूँगा उसको इंडिया का सबसे बड़ा परफ्यूम ब्रांड बनाने की। तो एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरा उसमें साथ देंगे। तो एक तो प्लान वो है। सेकंड प्लान, अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर नहीं रह सका, तो आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग, एंड आई विल विजिट गुड प्लेसेस जो हमारी भारत की संस्कृति है, और यानी जो, जैसे कि टेम्पल, जो कि बड़ी अद्भुत ये है, उस तरीके की जगह, और भी जगह, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। तो उस पे भी वो शायद मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और आप आई अलविदा लेने से पहले आई होप कि आप लोगों ने मेरे से बहुत कुछ सीखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि ऐसा नॉर्मल बात करना, अब अभी इस्लाम होता तो मैं घंटों घंटों बात कर लेता, लेकिन अब वो है नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो इस वजह से वो सेम चीज़ हो सकता है रिपीट हो रही है, लेकिन मन भी नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के जाने का। लेकिन जाना तो अभी लाइफ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपने जितने लोगों ने प्यार किया, मेरे साथ आप लोग खड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आई डोंट नो व्हेन आई विल कम बैक लाइव। तो
मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी माँ को जो मैंने वादा किया है उसको मैं पूरा करूँ, तो मैं ईमान वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को एक दिमागी अपंग अंधविश्वासी साहिल का सलाम, और लेट्स सी व्हेन विल मीट अगेन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, साइनिंग ऑफ। यार ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि इसको एंड कैसा करते हैं। चलो कर देता हूँ, कहाँ से, यहाँ से होगा।